कमर में दर्द, टांगों में दर्द, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। इंद्रियों से सबल, इंद्रियों का प्रकाशक, व्यापक मन है। मन से भी पर बलवान बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। दुश्मन का पता चल जाए तो मारने में देर नहीं लगती। अहम में काम बैठा हुआ है, और उस अहम को जो प्रकाश मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। अगर रसेंद्रिय आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्रिय आपके कब्जे में आने वाली नहीं। और आप ये समझो, जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि आप नहीं समझ पा रहे, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा ना हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। दस 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब संतानोत्पत्ति का संकल्प किया तो विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी और जो हरि के वाहन गरुण जी, अरुण जी। फिर 1000 वर्ष तक रहकर भगवान वासुकी, भगवान शेष, अनंत फणधारी, इनका जब जब वो सहवास करते तो हजारों वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तो बलिष्ठ देवता, बलिष्ठ दैत्य सब उन्हीं से प्रकाशित हुए, कश्यप जी से। सबसे प्रार्थना करते हैं, चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है। 10-15 मिनट व्यायाम करो। वृद्ध हो 2 किलोमीटर चल के आ जाओ, जवान हो 5 किलोमीटर दौड़ो। छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं हूं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे, रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं? रोज कई बार। आपका परिणाम क्या होगा? जो अपने को महान समझता है वो कभी महान नहीं होता है। जो अपने में दैन्यता लाता है वो महान बन जाता है। अपने को तृण से भी नीचा समझ करके जो चलता है वही नाम को निरंतर जप सकता है, अन्यथा नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव ने भी कहा, तृणादपि सुनीचे, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, हर बात को सहन कर जाना, तनिक भी विक्षेप न मानना, निरंतर नाम जप करना, दैन्य भाव रखना, सुमति बढ़ाने के लिए परिस्त्री संग नहीं करना, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना जो हमारे हृदय की निष्ठा को भोगों के लिए प्रेरित करते हैं। तो भीम ने कहा कि ए बंदर, पूछ हटा ले, मुझे जाना है। उनका बूढ़ा हो गया हूं, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। उनका मेरी अवहेलना करता है। उनका हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पूछ हटा के चल दो। वो पूछ
अब हनुमान जी की पूछ पूरा बल भीम ने लगा दिया। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान है। तो उनका भैया मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय जो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल भी, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं रखते। तो उनका भैया जरूर दिखाओ। तो हनुमान जी ने जे भी अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा, भीम का पैमान वो वहीं रोक दिया। बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जितने कांप रहे थे भीम। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, चाहे जो और उपाय कर लो, अगर नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। ये महाबली नाम तुम्हें महाबल प्रदान करेगा। हर समय चतुर शिरोमणि वही जो हर समय राधा 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 राधा, ये तो आप निश्चित समझ लीजिए बिना भजन के बातें ही बातें रहेंगी। बहुत से साधक इस काम रूपी शत्रु के घेरे में फंसे अपना नाश करते हैं। आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है। जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख की गंध भी नहीं है। जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आप राजा हो गए, बड़ी सुंदर रानी, बड़े सुंदर राजमहल, बड़ी सुंदर सैया, बड़ा आपका शासन है, बहुत आप आनंद में हैं, लेकिन स्वप्न टूट गया। तब क्या देखा? जो तुम्हारी जागृत अवस्था में स्थिति थी वही है, स्वप्न में सब झूठा था। ठीक ऐसे ये जागृत में जो आप देख रहे हो, अज्ञान मोह के कारण, अविद्या के कारण आपको कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है, वो नहीं दिखाई दे रहा। और ये झूठी माया, स्त्री पुरुष नानात्व, तो ये भास रहा है। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन मारना होगा। आप जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोलो रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा। वो क्या रिक्शा है क्या? नहीं। क्यों? वो तदात्म है रिक्शा में। फिर कुछ दिन बाद वो पैसा बढ़ता है, टैक्सी खरीद लेता है। अब उसको बोलो रिक्शा, नहीं खड़ा होगा। टैक्सी, खड़ा होगा। क्यों? अब वो टैक्सी में तदात्म है। ऐसे ही शरीर पांच भौतिक है, स्त्री पुरुष इस शरीर का संबोधन है, उत्तम अधम इस शरीर को लेकर के है। वो सच्चिदानंद तत्व एक निर्विकार अनंत घड़ों में एक ही प्रकाशित हो रहा है। बोलो अवश्य। हमारा मन भजन में लेकर, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है? ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। सच्ची सच्ची तुम में बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे।